होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में भारतीय किसान संघ ने मंगलवार शाम किसानों की मुख्य समस्याओं का लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को सुधार कर किसान हितैषी कैसे बनाया जाए, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बिक्री की सुनिश्चितता की गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट आउनी के अंतर्गत खरीदी करने वाले व्यापारी का भारत सरकार पोर्टल बनाकर विधिवत पंजीयन करें एवं बैंक सुरक्षा निधि में जमा करें, जिससे किसान को विषम परिस्थितियों में भुगतान किया जा सके। व्यापारी एवं किसान के मध्य विवाद के निदान के लिए उपभोक्ता न्यायालय के समानांतर त्वरित निदान हेतु कृषि न्यायालय जिला स्तर पर किया जावे। ज्ञापन में मांग की गई कि मुख्यमंत्री द्वारा एक क्लिक के माध्यम से 2 माह पूर्व फसल बीमा का भुगतान किया गया, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवनी मालवा एवं शिवपुर द्वारा किसानों को फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि का भुगतान किसानों को 2 माह बाद भी नहीं किया गया। शीघ्र भुगतान कराया जावे। संपूर्ण तहसील क्षेत्र में खरीफ फसल सोयाबीन पूर्णतः बर्बाद हो गई थी, जिसकी राहत राशि के रूप में मात्र 33% ही भुगतान किया जा रहा है। किसानों के आर्थिक हालात अत्यंत दयनीय है। वही रविवार फसल की तैयारी पर नियमित लागत लग रही है, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि दी जा रही है, तो संपूर्ण राहत राशि एक मुश्त आरबीसी की धारा 6(4) के प्रावधानों के तहत 28,000 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रदान की जावे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें लगने वाले संपूर्ण दस्तावेज पर जो शर्त दर्शाई गई है अंग्रेजी भाषा में लिखी होती है। जानकारी के अभाव में किसान बैंक की 3 शर्तों पर हस्ताक्षर करता है, उसे जानकारी नहीं होती। संपूर्ण दस्तावेज हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाए। शीतकालीन मौसम को देखते हुए किसानों की आवश्यकता एवं मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार सिंचाई हेतु कृषि पंपों को 10 घंटे दिन में विद्युत आपूर्ति की जावे सहित अन्य मांग भारतीय किसान संघ ने की। वहीं किसान संघ ने सभी मांगों का निराकरण करने के लिए 10 दिन का समय दिया। वही चेतावनी भी दी कि यदि मांग पूरी नहीं की जाती है तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन सहित धरना प्रदर्शन करेगा। सस्ते बिजली खाद बीज पानी मांग रही है आज किसानी। सस्ते बिजली खाद बीज पानी मांग रही है आज किसानी। कौन हमारे सुनदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुनदाता? धरती गंगा गौ माता। भारत माता की जय। किसान कल्याण की जय। है ना अलग अलग। अधिकारी महोदय सिवनी मालवा, राजस्व सिवनी मालवा। विषय किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को तत्काल निराकरण बाबत महोदय जी, यह है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को सुधार कर किसान हितैषी बनाया जाए, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बिक्री की सुनिश्चितता की गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत खरीदी करने वाले व्यापारी का भारत सरकार पोर्टल बनाकर विविध पंजीयन कराए एवं बैंक सुरक्षा निधि जमा करें, जिससे किसानों को विषम परिस्थिति में भी भुगतान किया जा सके। व्यापारी एवं किसान के मध्य विवाद के निदान के लिए उपयुक्त न्यायालय के इसमें सारे किसानों का पैसा नहीं आया है अभी, और सारा तो सभी बैंकों का तो लगभग आया है। कुछ किसान कहीं कहीं छूटे हैं, सोसाइटियों में भी ज्यादा छूटे हुए हैं, लेकिन ये पैसे का भुगतान सर शीघ्र सुनिश्चित कराया जाए। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक। तीसरा पॉइंट है यह है कि सबको को कम दी जा रही है। पहले तो 33% की बात कर रहे हैं, जबकि हमको तो एक मुश्त राहत राशि की सुविधा चाहिए। हमारी फसल खराब हुए 2 से 2.5 महीना हो गया, 3 महीना, अब तक हमको भुगतान मिल जाना था, लेकिन जो मिल रहा है सर वो भी 33% मिल रहा है। प्रावधान है क्या? और इसके पूछो क्या प्रावधान है? कितने दिन में सर देने का प्रावधान है किसानों को? प्रावधान राहत राशि अकाउंट में आने लगी है ना, बिल लग चुके हमारे यहाँ से लग भी रहे हैं। और दूसरा क्या है कि अब शासन की जो गाइडलाइन आई 33% की, वो मेरे और आपकी तो हाथ की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि 33% भुगतान करना है अभी, तो वही कर रहे हैं अपन। जो वो इतना पैसा ही जितना आया है हेड में कलेक्टर साहब के अकाउंट में, उतनी अपन दे पाएंगे। पर सर हमारे साथ तो न्याय हित में नहीं है ना ये, क्योंकि हमको जो है नहीं, हमको राहत मिल रही है।
अब ये राहत का मतलब ही ये होता है कि वो एक मुश्त मिले, किस्तों में नहीं चाहिए सर हमको। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप जानते हो। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, क्या किसान के प्रति कभी शासन ने ये मंशा रखी है कि बिजली का बिल 3 पार्ट में ले लिया जा, या केसीसी का पैसा 3 पार्ट में ले लिया जा, या आपके विभाग से अगर हम पे कोई नोटिस गया है तो उसका एक मुश्त पैसा लेते नहीं हो, 3 पीस में ले लिया जा? क्या कभी ये किसानों के प्रति ये भाव रहे हैं, या किसानों के लिए ये भाव उत्पन्न हुए हैं कि इनको 3 प्रति में दिया जाए, जबकि आज बोनी हो चुकी है, हमने कहाँ से खाद लाए, कैसा बीज लाए? 1 किलो भी अनाज सर पैदा नहीं हुआ। मैंने खुद ने 40 एकड़ पे खेती की, हमारे 1 किलो अनाज पैदा नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर ले जाकर लगाए हैं, बिजली के बिल भरे हैं, और उसके बाद आज ये किसान की स्थिति जिसको कि 3 भाग में दिया जाए, जब उसका सारा कार्य हो चुका है, और वो भी कहाँ दी है, और वो भी अभी नहीं है किसी खाते। नहीं अभी आई कहाँ है खाते जो अगली किस्त आ जाएगी ऐसा कुछ सुनिश्चितता दे दे शासन, क्योंकि पिछली बार भी 25% ही दिया था, देने के बाद आए ही नहीं। ये इनके ऊपर सर भरोसा नहीं है, इसलिए बात की जा रही है गवर्नमेंट से। 1000 रुपये एकड़ आ रही है। नहीं, पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा 25% देने के बाद नहीं दिया, और ये भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर किसानों का, इसलिए सर ये बात की जा रही है। अन्यथा हमको 33-34 में लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक साथ हम सारा खर्चा नहीं कर देंगे। पर पिछले बार भी हमारे साथ धोखा हुआ है। ये 3 एकड़ में 1500 रुपये आई, कैसे बनती नहीं है वो, किस हिसाब से? चलो आगे भी देख लो। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें लगने वाले संपूर्ण दस्तावेज पर जो शर्तें दर्ज होती है वह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई होती है। जानकारी के अभाव में किसान बैंक की किन शर्तों पर हस्ताक्षर करता है उसे जानकारी नहीं होती। संपूर्ण दस्तावेज हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए जाएं। ठीक बात भी है। किसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता सर, बाइलिंगुअल होना चाहिए। अगर क्या होता है कि मान लीजिए ज्यादातर बैंक है, देखिए नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो भी नेशनल बैंक मतलब ऑल इंडिया में इनकी ब्रांचेस है। तो हिंदी हमारी हिंदी बेल्ट में अक्सर बोली जाती है, और हम दक्षिण में जाएंगे या फिर उधर पूर्व में जाएंगे तो हिंदी का प्रचलन कम है, तो वो सामान्यतः उनके जो ऑर्डर अंग्रेजी में होते हैं। पर आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि बाइलिंगुअल होना चाहिए। नहीं सर, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं दस्तावेज पे अंग्रेजी में दस्तखत कर रहा हूँ बिना पढ़े लिखे। दोनों होना चाहिए। क्या है कि वो दोनों रहेगा तो जो हिंदी नहीं समझते उनको अंग्रेजी में काम जिस प्रांत में अंग्रेजी आपकी डिमांड है, इसमें आपके आदेश रहेंगे। नहीं तो मेरे आदेश पे नहीं, पर इनको लिखें सर, संबंधित इनसे बात करते हैं। नंबर 5 प्रिंटेड आते हैं उनके पास पेपर, ऊपर से आते हैं। नंबर 5 किसानों को सिंचाई हेतु तेल क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जावे। संपूर्ण तहसील क्षेत्र में नहरों में किसानों को तेल क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भारी मात्रा में उत्पाद प्रभावित होगा, जिसमें किसानों को आर्थिक हानि होगी। सर पिछले वर्षों में भी यही हुआ है। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं देता तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते। अब स्थिति ये बन गई कि अब फसल में सेकंड पानी की स्थिति है, कहीं फर्स्ट की स्थिति भी है। अब उसको समय पे पानी नहीं मिला तो सीधा उसका उत्पादन प्रभावित होगा किसान का। तो इनका बैठक लेके और एक टीम हमारे प्रशासन की भी इनके साथ जाए ताकि किसानों को तेल क्षेत्र में समय से पानी मिल जाए। उनको फोन लगा के बोलते हैं क्योंकि जिन किसानों की फसलें सर खराब हो जाती हैं, रायगढ़ में नहीं है पानी, पानी नहीं है सर। नाम है छोटा पानी सर तेल क्षेत्र में सभी किसान बिजली बिल नहीं भर पा रहा है, उनकी सबसे लाइट काट दी गई। कहाँ पे? हमारे यहाँ रामगढ़ में लाइट काट दी। छोटे छोटे किसान नहीं, हम आपदा प्रभावित हैं सर। हमारी किसान जो है सोयाबीन, जो जितना भी क्षेत्र है सोयाबीन, उड़द, मूंग का, वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे किसानों को सुविधा तो मिलनी चाहिए। कहाँ? रामगढ़ में ना जी, रामगढ़ में बिजली काट दी गई है, बिजली नहीं भरा है। एक ये समस्या है सर। एक बड़ी समस्या बिजली विभाग की और आ रही है हमको। इनका चेकिंग दल जो जाता है, जांच दल, नहीं, एक जांच दल जाता है इनका, और 5 हॉर्स पावर की मोटर को 7.5 की बता रहा है। अब किसान ने मोटर उसका उत्पादन नहीं किया है, उसने किसी भी दुकानदार या किसी भी कंपनी का माल खरीदा है। अब ये सारे के सारे बिल जो है ना सर, 5 वाले 7.5 और 7.5 वाले को 10 का बिल दे रहे हैं।
वो बाइंडिंग वाली बात तो हाँ उसकी बात नहीं। नहीं, पर उसमें हमारा क्या दोष है सर? उसमें किसान की क्या गलती? दूसरा, जब तक 440 वोल्ट करंट नहीं मिलेगा, अब 300 वोल्ट करंट मिल रहा है, तो वो मोटर तो करंट पीती है, अब पिएगी तो वो वोल्टेज वो बताती है, ज्यादा हार्स पावर की मोटर बताती है। मतलब एक तो बिजली की हमारा पूरे वोल्टेज की सुनिश्चितता नहीं है। अगर पूरा वोल्टेज मिलेगा तो वो 5 की मोटर 5 का ही करंट लेगी, 7.5 का नहीं लेगी। तो फिर हम बनाते नहीं है सर। जब पर्याप्त वोल्टेज नहीं है तो पर्याप्त वोल्टेज नहीं होने के कारण मोटर एम्पियर ज्यादा लेती है और वही 5 की मोटर 7 और 7.5 बताती है। और वो उसमें विभाग का और इन लोगों के बीच का तालमेल है, जो किसानों से 1000-2000 रुपए लेकर के वही उसको 5 का बिल बनाना। ये तालमेल तालमेल क्यों? दूसरी पैसे मांगते ही है ना। दूसरी समस्या, आज वर्तमान स्थिति में पूरी रात में लाइन की व्यवस्था की गई है। आज इतनी ठंड पड़ रही है, खेत में आदमी जा नहीं सकता, कीड़े कांटे की व्यवस्था है और उसके बाद में शासन के निर्देश हैं कि किसानों को, जैसे आज रामगढ़ की बात आई, इस प्रकार अन्य कई जगह गांव की बातें हैं जहां 10% वसूली का है। इन लोगों के पास निर्देश है 10% का, उसके बाद भी पूरा बिल वसूल रहे हैं और अगर नहीं बिल जमा कर रहे हैं तो उन लोगों की लाइन डीपी की डीपीयां बंद है। 12-14 गाँव के पूरे के पूरे उनके फीटर बंद करके रखे। ये मनमानी चल रही है एमपीबी। बुलवा लेते हैं। नहीं, सही क्रियान्वयन नहीं होने के निचले महोदय खड़े हैं, आपके पूर्व भी जो महोदय थे, कभी भी आपके एमपीबी विभाग आपके पास आकर नहीं बैठता। या तो यही अकेला आएगा या 1 या 2 जही आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद सारी पोलें खुल जाती हैं। अगर आपको बैठाना है तो पूरे सिवनी मालवा क्षेत्र के जितने भी यही हैं और जही है सबको एक साथ बैठा, तब हम उन लोगों के सामने चर्चा रखेंगे। चर्चा क्या है? किसानों के साथ एमपीवी का भयंकर अत्याचार, ये अभी एक करंट से चंदपुरा में मरा है। महोदय के सामने यहाँ बैठक में हाल में भी और हमने हर बार मुद्दा उठाया कि 25 बार ज्ञापन दिया इन लोगों को कि जहाँ भी तार झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, टूट रहे हैं, इनको आप समय से पूर्व व्यवस्था कर लें। न जाने कितने किसानों की मौत लेना इन लोगों के हाथ में लिखा है। इस चीज से हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। जहां इनके ट्रांसफार्मर लगे, एक पे भी अर्थिंग नहीं है, एक पे भी कटआउट नहीं, एक पे भी व्यवस्था नहीं है। पूरे सिवनी मालवा तहसील में 179 गाँव में आप चल करके देख लीजिए। इनके पास एक ही व्यवस्था है कि किसान का 5 HP के ट्रांसफार्मर, 5 HP के पंप को 7.5 का बनाना। कहाँ इनका कहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ इन लोगों की वसूली नहीं है, वहां जाकर के खड़े होना और वहां से 2-4-5 हजार रुपए जेब में रख करके गर्म करके घर आ जाना। बाकी किसान को लाइट नहीं देना है। तहसीलदार महोदय के बीच में बैठ करके चर्चा हुई 10 घंटे हम लाइट देंगे, आज तक 10 घंटे लाइट नहीं है। इनका टाइम 10 बजे का चलाने का, 10:40 को लाइन चालू होती है, शाम को 8 बजे बंद होना, 7:20 को लाइन बंद हो जाती है। 1 घंटा 20 मिनट वैसे एस्टिमेट ये लोग लाइन को डेली कम कर रहे हैं किसानों। बीच में भी कम काट देते हैं, बीच में जहाँ इनका कार्य। मैं आपको बुला चर्चा करूंगा। ये सर इसमें एक मिनट, ये इसमें बिजली विभाग का ही है सर। राहत राशि परिवार से भी आए होंगे, भाई परिवार के पूरा परिवार के लोग हैं, ये परिजन भी आए हैं, ये परिजन है और इनकी कोई गलती नहीं है सर। उस मजदूर की क्या गलती थी? और रात में सर रात में ही तार सुधार दिए गए। मतलब देखो कितना सक्रिय हो गया बिजली विभाग। जो काम दिन में आज से 2 वर्ष नहीं हुआ, अंत्येष्टि के पंचायत के 5,000 रुपए भी अभी तक नहीं मिले। अंत्येष्टि का पैसा तक नहीं मिला सर इसमें। मतलब तत्काल चलावे के 5,000 रुपए यहाँ पंचायत देती है, पर वो नहीं दिए गए। और इनको सरकार के नहीं दिए गए। इनको जो है ना, ये विभाग देगा या राजस्व विभाग के प्रावधानों के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इनको। किस मुद्दों को लेकर आगे ज्ञापन किया? अभी वर्तमान में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान के कृषि कार्य में कार्य करने वाले मजदूर की मौत हो गई। तार झूले हुए थे, उसका हाथ कहीं न कहीं उससे तार से लगा, करंट लगने से मौत हुई है। और उससे भी बेहतर ये हुआ उसके अंदर की रात में ही तत्काल बिजली विभाग द्वारा तार खिंचवा दिए गए, ताकि ये लापरवाही सामने दिखे नहीं। किसान परिवार, पीड़ित परिवार आज हमारे बीच में साथ में था और शासन प्रशासन से हमने उसके लिए आरबीसी की धाराओं के अंतर्गत 4 लाख रुपए की मांग करी और अंत्येष्टि के लिए भी शीघ्र भुगतान हो। दूसरी हमारी समस्या थी फसल बीमा को लेके। फसल बीमा का 2 बैंकों का, भारतीय स्टेट बैंक श्योपुर और भारतीय कृषि विकास शाखा भारतीय स्टेट बैंक सिवनी मालवा का भुगतान नहीं हुआ किसानों का अभी तक। मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले 1 क्लिक से पैसा डाला था, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा।
और बिजली की समस्या है। ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी किसानों को पड़ रही पानी देने के लिए, तो 10 घंटे हमने बिजली दिन में दिए जाने की मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, वो भी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी जो किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं, उनने ये भी बोला है कि 10 घंटे अब किसानों को ठंड के दिनों में बिजली दी जाएगी, तो हम उसी के अनुसार 10 घंटे दिन में बिजली चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? आज भारतीय किसान संघ ने जो राहत राशि मुख्यमंत्री जी ने 33% डाली है, उसके विरोध में दिया है कि हमको संपूर्ण राशि एक मुश्त चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमारे साथ धोखा हुआ था। 25% राशि डाल दी थी, उसके बाद फिर 75% राशि आज तक नहीं आई। अगर ऐसा अब दोबारा ना हो, इसके लिए हमने आज मांग रखी है कि पूरी राशि, राहत राशि जो है एक मुश्त डाली जाए 28,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से। और दूसरी ये है कि अभी सभी तेल क्षेत्र में नहरों का पानी बहुत कम चल रहा है, नहीं के बराबर है। पिछले बार भी काफी प्रभाव पड़ा था उत्पादन पे, इसलिए हमारी मांग ये है कि सभी नहरों में तेल क्षेत्र पे फुल गेज के साथ पानी चलाया जाए, ताकि किसानों की फसल अच्छे तरीके से पैदावार हो। और अभी स्टेट बैंक का बीमा 2019 का बीमा आया नहीं है, शिवपुर शाखा का भी नहीं आया और सिवनी मालवा शाखा का भी नहीं आया। अगर ये राशि 10 दिन के अंदर नहीं आती तो भारतीय किसान संघ चक्का जाम करेगा और बैंक का घेराव करेगा, और इसकी पूरी जवाबदारी बैंक की रहेगी और शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। किस विषय को लेकर आज ज्ञापन दिया? आज विशेष रूप से मुद्दा था बिजली विभाग का और भारतीय स्टेट बैंक का। बिजली विभाग के द्वारा जो लापरवाही चल रही है, आज वर्तमान स्थिति में इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड होने के बाद में भी जो है किसान परेशान है और किसान की कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात में बिजली दी जाती है तो एमपीबी वाले कर्मचारी भी रात में ड्यूटी करें, हम लोगों के साथ में जहाँ जहाँ भी जंपर जलते हैं, तार टूटते हैं, जहाँ व्यवस्थाएं भंग होती है, वहाँ जाके एमपीबी रात में ड्यूटी करे, रात में हम भी पानी देंगे। और नहीं तो शासन प्रशासन के निर्देशानुसार जो दिन में 10 घंटे लाइट दी जाती है, वो दिन में हर फीटर के ऊपर दिन में लाइट व्यवस्था की जाए। दूसरी व्यवस्था, आज से 3 महीने पूर्व से एमपीईवी को सावधान करते चले आ रहे हैं, भाई जहाँ जहाँ तार झूल रहे हैं, टूट रहे हैं, खंबे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, जहाँ झाड़ पेड़ में फंसे हुए हैं, आप अपनी लाइन की मरम्मत करें और व्यवस्थित काम करें। कहीं भी इन लोगों ने आज की तारीख तक व्यवस्था नहीं की और उसके कारण एक गरीब परिवार हरिजन का जो है चंदपुरा में मौत हुई है, और वो मौत होने के पूर्व तार झूल रहे थे और रातों रात वो तार कंप्लीट हो गए, खिंच के तैयार हो गए। यानी वहाँ की व्यवस्था इस प्रकार कर दी कि आदमी को करंट से नहीं मरा। ये व्यवस्था है। ट्रांसफार्मर जलता है और ट्रांसफार्मर जलने के 10-10, 15-15 रोज ट्रांसफार्मर मिलता नहीं, और मिलता भी है तो 5 और 7 और 10 हजार रुपए देने के बाद मिलता है, वैसे नहीं मिलता। दूसरी बात, आज शासन का श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि 10% वसूली के ऊपर वहाँ की लाइट चालू की जाए, ट्रांसफार्मर दिए जाएं, लेकिन यही लोग जाकर के पूरा किसानों से पैसा वसूल रहे हैं। और अगर किसान पैसा नहीं दे रहा है तो उनके पूरे के पूरे सर्किट काट दिए जा रहे हैं। 2-2, 4-4 गाँव के पूरे फीटर के फीटर बंद पड़े, जो आज किसानों की फसल कंप्लीट पानी मांगने की व्यवस्था में खड़ी है और वो सूखने की कगार में। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक ने हम लोगों का सबका बीमा काटा है, अन्य बैंकों ने सबने बीमा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जो भी हैं वो बीमा देने से किसानों को आगे पीछे अफरा तफरी कर रही हैं। तो हमारे निर्देश है कि 10 रोज के अंदर अंदर अगर भारतीय स्टेट बैंक ने हम लोगों को बीमा खाते में नहीं डाला तो हम रोड पे चक्का जाम करेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो भी जिस प्रकार व्यवस्था होगी वो व्यवस्था हमारे से पूर्व पदाधिकारी जो जैसे दिशा निर्देश देंगे वैसा करेंगे, और उसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। किन विषयों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? भाई साहब, आज भारतीय किसान संघ की ओर से जो बीमा राशि में बेईमानी हुई है, नाम छूट गए हैं, किसानों को मिल नहीं रहा है। राहत राशि की बात हुई है, उसमें भी पता लग रहा है कि 30% डल रही है, जबकि किसानों को एक मुश्त पैसा मिले तो किसान की व्यवस्था बनती है। अगर 3 किस्त की ये बातें कर रहे हैं, किसान का जो बकाया उसमें मानते हैं क्या? अगर 3 किस्त की भी है तो किसान को ब्याज सहित इनको देना चाहिए। दूसरा विषय था कृषि कानून का। कृषि कानून के अंतर्गत भारतीय किसान संघ 3 महीने से इनसे बार बार मांग कर रहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही है, और नहीं सुन पा रही तो उसको बड़े आंदोलन झेलने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि अब तहसील स्तर पर भी हमारे आंदोलन चालू हो जाएंगे। एक विषय था बिजली विभाग का, जो ग्राम चंदपुरा में एक किसान जो पानी दे रहा था,
उसकी 11 kb से टच होकर मौत हो गई है। बहुत दुख का विषय है। ऐसे लापरवाही अधिकारी को यहाँ से जल्द निलंबित कर उसको उचित मुआवजा राशि, जो भी राशि दी जाए, जल्दी प्रदान करें। क्योंकि अभी जब उससे जानकारी हमने ली तो अंत्येष्टि के लिए जो राशि मिलना चाहिए वो भी उसे नहीं मिली है। उसका परिवार बहुत गरीब है, निर्धन लोग हैं। उसकी पूरी सहायता शासन प्रशासन से जो हो सके वो जल्द से जल्द करें। अधिकारियों की कार्यशैली पर भी कई तरीके के भाई साहब, अधिकारी की कार्यशैली पे बहुत से प्रश्न चिन्ह होते हैं, क्योंकि अधिकारी मेरे ख्याल से करना ही नहीं चाहते। आज से पूर्व हमने 2-3 महीने से एसडीएम महोदय के सामने सारे अधिकारी, सिंचाई विभाग के, बैंक के सारे अधिकारियों के बीच में बातें की थी। अधिकारियों का दबाव होना चाहिए, जबकि कर्मचारी या बैंक के अधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहिए। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन जब मध्यस्थ होता है, हमारे आंदोलन को जिम्मेवारी लेता है कि ये काम हम करवा देंगे, तो उनको आगे रह के करवाना चाहिए। अगर प्रशासन के अधिकारी ऐसी लापरवाही करेंगे तो ये अगले आंदोलन उन्हीं को झेलना होगा।